दोस्तों अगर आप सीटेट 21 जनवरी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि 21 जनवरी को और अदर भी एग्जाम है, सीटेट का एग्जाम तो है ही, साथ ही बीएड बीटीसी वालों के कुछ एग्जाम है, साथ ही दोस्तों जो जिनका ग्रेजुएशन है उनके कुछ पेपर्स हैं और एक सूचना सहायक भर्ती का भी एग्जाम है। तो ये सारी चीजें लेकर के कई एग्जाम जो साथ में चल रहे थे और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोनों यानी सीटेट को भी उन्होंने फिल किया है और उनका वो भी बीएड का या फिर जो भी एग्जाम वो बता रहे हैं उनका एग्जाम है। तो उनकी मांग थी क्योंकि जो एग्जाम वो अब वहाँ से डेट कैंसिल नहीं हो पा रही थी तो सीबीएसई बोर्ड से मांग कर रहे थे कि सीटेट का जो एग्जाम है वो आगे बढ़ाया जाए। तो इसको लेकर के बहुत सी चीज़ें चल रही थी, मगर जो है मैंने आप सभी को इससे पहले की भी वीडियो में इन्फॉर्म किया था दोस्तों कि सीटेट जो है ये जो अदर एग्जाम कोई उस दिन जो है बड़ा एग्जाम होता, मान लीजिए किसी स्टेट का टेट एग्जाम होता, तब जो है इस पर हो सकता था या तो टेट एग्जाम को कैंसिल किया जाता, आगे बढ़ाया जाता, पोस्टपोन किया जाता या फिर जो है सीटेट को। लेकिन ये जो कुछ जैसे आपके ग्रेजुएशन के हैं, बीएड के हैं, डीएलएड के हैं, इस तरह के एग्ज़ाम हैं, इन पे ज़्यादा जो है सीटेट जो अपनी डेट दे चुका है उसी डेट पर लेगा। आप लोग मान करके चलिए, मैंने पहले भी बताया था दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम सीटेट 21 जनवरी को होने जा रहा है उसी डेट पर होगा और आप लोग किसी भी भ्रम में मत रहिएगा। तो देखिए इसकी जो एग्ज़ाम सिटी है वो जो है जारी कर दी गई है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से। इससे पहले भी इनकी तरफ से बोला गया था कि जो डेट दी गई है एग्ज़ाम डेट से पहले यानी एक हफ्ते पहले जो है आपका एग्ज़ाम जो है आ जाएगा, यानी एक तरह से कहें कि प्री एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो वो जारी कर दिया गया सीबीएसई बोर्ड की तरफ से और इसका एडमिट कार्ड जो है वो आपके एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे आप जब कैसे आप अपना एग्जाम सिटी देख सकते हैं, कहाँ पे जो है किस सिटी में आपका सेंटर बनेगा। तो सबसे पहले आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाना है। जब आप जाएंगे तो इस तरह से कुछ पेज ओपन होगा जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे व्यू सेंटर, यहाँ पे नहीं शो करेगा दोस्तों, तो ये एरो का निशान है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे व्यू सेंटर सिटी फॉर सीटेट जैन 2024 आप लोग देख पा रहे होंगे। इस पर जो है आपको क्लिक करना है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही होगी व्यू सेंटर सिटी फॉर सीटेट जैन 2024, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज जो है इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पे दिख रहा होगा व्यू सेंटर सिटी फॉर सीटेट जनवरी 2024। अब यहाँ पे दे रहा है व्यू सेंटर सिटी फॉर सीटेट जैन 2024, ये रेड कलर में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन होगा और आपसे जो है आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, आपने फॉर्म फिल करते टाइम जो एप्लीकेशन नंबर आपका होगा वो यहाँ पे फिल करना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है और इंटर सिक्योरिटी पिन जो ये पिन दिया गया है ये आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद जो है सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो उसके बाद पूरा पेज ओपन हो जाएगा, आपका जो प्री एडमिट कार्ड है वो दिख जाएगा और यहाँ से जो है आप लोग अपना जो आपकी एग्जाम सिटी है आप कंफर्म हो जाएंगे कि इस सिटी में जो है मेरा सेंटर बनेगा। अभी दोस्तों देखिए आपका कॉलेज का नेम नहीं पता चलेगा कि किस कॉलेज में आपका सेंटर गया है, आप सिर्फ आपको इसमें जो है ये चीज़ें पता चलेगी कि किस सिटी में आपका एग्जाम है। इससे आप क्लियर हो पाएंगे कि आपके आसपास जो आपने 3 से 4 सेंटर डाले थे उसमें से कौन सी सिटी आपको मिली है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसे आप लोग जाकर के देख सकते हैं क्योंकि इसकी पीडीएफ जो है नहीं जारी की गई है। इससे पहले जो इन्होंने नोटिफिकेशन डाला था उसमें था कि कितने सेंटर कहाँ कहाँ पे किस तरह से बनाए गए, उसके बारे में मैंने डिटेल बताया भी था, बट आपने जो 4 ऑप्शन उसमें दिया था कि इसमें से कोई भी आ जाएगा आपके जो करीब, तो अब आप देख सकते हैं आपको जो है कौन सा सिटी मिला हुआ है। तो आप लोग जाकर के चेक करते हैं सीबीएसई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जब जाएंगे तो जैसा कि मैंने प्रोसेस बताया इस तरह से आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और इंटर सिक्योरिटी पिन डालना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद सारा जो आ जाएगा आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब रही बात ये जो है आप अपना जो एग्ज़ाम है आपका उसमें आप कौन सा एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, प्री एडमिट कार्ड या फाइनल एडमिट कार्ड। तो दोस्तों आपके जो एग्ज़ाम है आपको अपना फाइनल एडमिट कार्ड ही लेकर के जाना है, आप वही लेकर के जाइएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसा कि 21 जनवरी का आपका एग्ज़ाम है और आप देख पा रहे होंगे कि कितना टाइम आपके पास है और अब जो है कम टाइम में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक भी सीरियस नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एक हफ्ते 10 दिन पहले सीरियस होते हैं। तो आप लोग जो है अब से भी और डेली जो है आप जितना प्रैक्टिस लगा सकते हैं, एक प्रैक्टिस तो मैंने बहुत पहले बोला था कि आप लोग कम से कम कुछ नहीं तो 1 प्रैक्टिस 2 प्रैक्टिस जितना एक दिन में कर सकते हैं करिए। इससे क्या होगा कि आपके टाइम मैनेजमेंट का पता चलेगा कि आप 2.5 घंटे में कितने घंटे में कितने मिनट में जो है आपको उस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि 2.5 घंटे से पहले आप लास्ट में कम से कम 10-15 मिनट आपको मिले। तो ये सारी चीज़ें आप लोग करिए
और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा उनको प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, क्योंकि आपको लैंग्वेज के पेपर दो दिखेंगे, हिंदी के 2 पेपर दिखेंगे, इंग्लिश के 2 पेपर दिखेंगे। तो आपको 2 पेपर दिखने वाले हैं। तो इस तरह आप कंफ्यूज होकर गलती करके चले आते हो या मार्कशीट में आप मिस्टेक कर सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे एक बार दे चुके होंगे, इनका सेकेंड अटेम्प्ट जिनका होगा, उनको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, उनको पता हो गई कि क्या चीज़ें कैसे हैं। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सी गलतियाँ कर जाते हैं। ऑफलाइन एग्जाम में आप जो है बहुत सी गलतियाँ करके आते हैं। ऐसा नहीं आप जान के नहीं करते हैं, बट वो हो जाता है, वो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है। और वहाँ पे बबल फिल करने में, तो कुछ उसमें वहाँ पे रोल नंबर फिल करने में और लैंग्वेज को फिल करने में, ये सारी चीज़ें गलतियाँ हो जाती हैं। यहाँ तक कि आप अपने क्वेश्चन को जो है गलत करके चले आते हैं। लैंग्वेज में जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी के 2 पेपर दिखेंगे, इंग्लिश के 2 पेपर दिखेंगे। तो बहुत से बच्चे अगर लैंग्वेज फर्स्ट में जो है हिंदी लिए हैं, तो लैंग्वेज सेकेंड वाली हिंदी करके चले आते हैं। तो पूरा 30 के 30, जब आप वहाँ पर 30 गलती कर जाते हैं, अब हिंदी वाले पोर्शन में आप जब लैंग्वेज सेकेंड वाला करते हैं, तो वहाँ का 30 नंबर ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। तो ये 60 नंबर आपके ऐसे ही चले जाएंगे। तो उसको किस तरह से आपको मैनेज करना है, किस तरह से करना है कि आप एग्जाम में ऐसी कोई गलती ना कर पाएं, तो इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो के माध्यम से, जो प्रीवियस ईयर आपका पेपर था 20 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था, वो पेपर लेकर के मैं आपको बताऊंगी। OMR शीट जो आपको सीटेट के एग्जाम हाल में मिलेगा, वो OMR शीट और पेपर के साथ मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपको फिल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से बचना है, सब कुछ फिल करके बताऊंगी। तो आप इसके बाद वाला वीडियो जो है ज़रूर देखिएगा और इसी तरह से बने रहिएगा। दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि आप सब कुछ पढ़ लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर की वजह से आप छोटी से छोटी गलतियां जो है करके चले आते हैं, वही आपके जो रिजल्ट में बाधा उत्पन्न कर देता है और आपका रिजल्ट जो है बेकार हो जाता है और आप जो है डिप्रेशन में रहते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम हॉल में आपको किस तरह से रहना है, OMR शीट किस तरह से फिल करनी है, आपको अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस सब्जेक्ट को पहले करना है, किस सब्जेक्ट को बाद में करना है, सब कुछ मैं उस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दूंगी। तो आप सब बस विजडम मास्टर चैनल पर बने रहिएगा। और दोस्तों जो भी अभ्यर्थी नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट सब कुछ आपको टाइम पर मिलता रहेगा। बाकी जो आपके डाउट होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।